मेरा उद्देश्य आपकी समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि आपको उस योग्य बना देना चाहता हूँ ताकि आप भी लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। आप भी लोगों की सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिला सकें। मैं आपको उस योग्य बना देना चाहता हूँ, उतना सामर्थ्यवान बना देना चाहता हूँ कि आपके सामने जो भी आए उसे तुरंत ही उसकी सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिला सकें, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकें। मैं आपको ऐसा सामर्थ्य प्रदान करना चाहता हूँ, ऐसी शक्ति दे देना चाहता हूँ, ऐसा सामर्थ्यवान बना देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई आँख उठाकर भी देख न सके और जो भी आपके विरुद्ध खड़ा हो, आपके तेज से, आपके प्रकाश से वह स्वयं ही जलकर भस्म हो जाए। और यह सब हो सकता है शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से, सिद्धियों के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से। आप अपने अंदर वह दिव्यता, वह तेजस्विता, वह दिव्य शक्ति अपने अंदर समाहित कर सकते हैं और अपने आप को दिव्य और अलौकिक बना सकते हैं, जिससे आपको कोई भी हरा न सके, आपके आगे कोई टिक न सके, आपके विरुद्ध कोई खड़ा न हो सके। और जो भी व्यक्ति आपके विरुद्ध खड़ा होने का प्रयास करे वह स्वयं ही घुटनों के बल गिरकर समाप्त हो जाए। आप घिसी पिटी जिंदगी जियो, ये मुझे मंजूर नहीं है। आपको किसी के सामने रोता बिलखता तड़पता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि रोना बिलखना तड़पना यह कमज़ोर लोगों की निशानी है और मेरे शिष्य कमज़ोर नहीं हैं। मेरे शिष्य सामर्थ्यवान हैं, शक्तिशाली हैं, दिव्य अलौकिक और परम तत्व को प्राप्त करने में पूर्णतः समर्थ हैं। मैं आपके जीवन में ऐसी पूर्णता प्रदान करना चाहता हूँ, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना चाहता हूँ जिससे आपको कोई आंख उठाकर भी न देख सके, आपके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत भी न कर सके। किसी की मजाल नहीं जो आपके सामने आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए। ऐसा सामर्थ्यवान और ऐसा शक्तिशाली, ऐसा परम चैतन्य आपको बना देना चाहता हूँ जिससे आपको कोई हरा न सके, जिससे आपको कोई मात न दे सके, जिससे आपको कोई आंख उठाकर भी न देख सके। और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और यही मेरे जीवन का दृढ़ संकल्प है। परंतु इसके लिए आपको भी आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ कर के मेरा हाथ थामना होगा। मुझे गुरु रूप में अपने हृदय में समाहित करना होगा और शिष्य बनकर मेरे दिखाए हुए मार्ग पर डटे रहना होगा। और जिस दिन आप मुझे अपना गुरु बना लेंगे और गुरु बना करके अपने हृदय में उतार लेंगे, उस दिन के बाद आपके जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई न्यूनता नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई बाधा, कोई अड़चन रह ही नहीं सकता। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और यह सब एक समर्थ गुरु ही कह सकता है, एक योग्य गुरु ही कह सकता है। और इसीलिए शास्त्रों में गुरु को बहुत ही उच्च और महत्वपूर्ण बताया गया है। प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान, बल्कि उससे आगे जो पार ब्रह्म है उसके समान बताया गया है। और तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शिव के समान ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, फिर भी उसे गुरु बनानी ही पड़ेगी, तभी जीवन की नैया पार होगी और भव सागर से भी पार व्यक्ति जा सकता है। क्योंकि गुरु ही वह शक्ति है जो न सिर्फ जीवन को पूर्ण समर्थ और सुखी और समृद्ध बना सकता है, बल्कि जीवन के बाद मोक्ष तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए राम और कृष्ण को भी गुरु बनाना पड़ा। इसलिए जितने भी महात्मा, सिद्ध पुरुष और देव पुरुष पैदा हुए,
सभी को गुरु बनाना ही पड़ा। बिना गुरु का कोई भी व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया, अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उच्चता को प्राप्त नहीं कर पाया, किसी भी प्रकार की सिद्धि में सफलता नहीं प्राप्त कर पाया। इसलिए गुरु का होना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। और गुरु की इसी महत्ता को कबीर दास ने अपने शब्दों में किस तरह से व्यक्त किया है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु महिमा लिखी न जाए। अर्थात यदि सारी धरती को कागज बना दिया जाए, सारे पेड़ पौधों को काट कर कलम बना दिया जाए और 7 समुद्र की स्याही बना करके यदि विधाता स्वयं धरती पर आकर गुरु की महिमा का बखान करना चाहे, गुरु की महिमा को लिखना चाहे, तो भी गुरु की महिमा को लिखा नहीं जा सकता, गुरु की महिमा का बखान किया नहीं जा सकता है। इतना दिव्य और इतना उच्च गुरु को बताया गया है। और गुरु यदि इतना उच्च सामर्थ्यवान हो सकता है तो फिर मैं भी आपको यकीन दिला सकता हूँ कि मैं भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार के अभावों से ग्रस्त नहीं रहने दूंगा। मैं भी आपको जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त नहीं रहने दूंगा। मैं भी आपके जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं का पूर्ण समाधान करूंगा और आपके जीवन में पूर्ण सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने की पूर्ण गारंटी देता हूँ। और आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं का पूर्ण समाधान करके मैं आपको उच्च, दिव्य और श्रेष्ठ बनाने के लिए पूर्ण संकल्पबद्ध हूँ। मैं भी अपने शिष्यों को नर से नारायण बना देना चाहता हूँ। मैं भी अपने शिष्यों को पूर्ण सामर्थ्यवान, अलौकिक और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण बना देना चाहता हूँ। बस ज़रूरत है तो सिर्फ इतना कि आप भी मेरे हाथों को पकड़ लीजिए। आप भी मुझे अपना गुरु बना करके मेरे बताए हुए रास्ते पर चलिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो सफलता आपके 4 कदम नज़दीक आ जाएगी। और यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। और आप सभी के जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं का शमन हो, सभी प्रकार की बाधाओं का नाश हो, ऐसी ही मेरी कामना है और ऐसा ही मैं आप सभी को आशीर्वाद